हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं वो है पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है जो एक स्मॉल डॉट से शो किया जाता है, यानी अ पॉइंट इज शोन बाय द टाइनी डॉट। जैसे कि यहाँ पे एक डॉट दिया है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यानी ये जो पॉइंट होता है वो एक छोटे से डॉट से दिखाया जाता है। और जैसे कि हम रंगोली में डॉट डालते हैं, उसी प्रकार से ये जो सिंबल होता है इसको ही हम पॉइंट बोलते हैं। इसी पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल लेटर से नाम दिया है पॉइंट पी, यहाँ पे भी कैपिटल लेटर से नाम दिया है पॉइंट ए, यहाँ पे भी नाम दिया है पॉइंट टी। इस प्रकार से हम पॉइंट को कैपिटल लेटर से नाम दे सकते हैं। यानी पॉइंट क्या होता है? तो एक छोटा सा डॉट होता है, टाइनी डॉट होता है, और इसको हम नाम दे सकते हैं कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट पॉइंट सीखने वाले हैं वो है लाइन, सेगमेंट एंड लाइंस। अभी यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई गई है, यहाँ पे दोनों तरफ से उसको एंड पॉइंट से, यदि दोनों तरफ से इसको एंड पॉइंट है तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, या इसको रीड कैसे करेंगे? सेगमेंट ए बी। इसी प्रकार से भी हम इसको रीड कर सकते हैं। यानी लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट हैज 2 पॉइंट्स शोइंग इट्स लिमिट। यानी दोनों तरफ से यदि किसी लाइन सेगमेंट को लिमिटेशन है, दे आर कॉल्ड द एंड पॉइंट। जैसे हमने वो डायग्राम देखी, उसमें क्या था? इस प्रकार से लाइन सेगमेंट थी, दोनों तरफ से एंड पॉइंट थे। यहाँ पे नाम था ए और यहाँ पे बी, यानी दोनों तरफ से क्या था? लिमिटेशन थे। यहाँ पे वो खत्म हो रही है, यहाँ पे ए पे खत्म हो रही है, यहाँ पे बी पे खत्म हो रही है। यानी ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ये क्या हो गए? उसके एंड पॉइंट्स हो गए। इसको ही हम शॉर्ट में कैसे रीड कर सकते हैं? सेगमेंट ए बी। इस प्रकार से हम इसको रीड कर सकते हैं। एंड ए और बी क्या है? उसके एंड पॉइंट से। अभी लाइन सीखने वाले। लाइन क्या होता है? अ लाइन इज अ नेम यूजिंग अ स्मॉल लेटर और बाय यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम दी गई है, ये लाइन की डायग्राम है। क्यों लाइन की है? क्योंकि इसके दोनों साइड से एरो है। इसका मतलब है इसको लिमिटेशन नहीं है। इस लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसको दोनों साइड से क्या दिए हुए हैं? एरो दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि इसी लाइन को हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। इसको हम रीड कैसे करेंगे? लाइन ए बी या लाइन बी ए। इस प्रकार से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे भी लाइन की डायग्राम दी हुई है, इसके भी दोनों साइड से एरो दी हुई है। इसका मतलब है ये जो डायग्राम है, ये भी लाइन की डायग्राम है। इसको रीड करेंगे लाइन एल, इस प्रकार से भी रीड कर सकते हैं, या लाइन पी क्यू और लाइन क्यू पी। इस प्रकार से भी हम इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है रेज। अभी रेज क्या होता है? देखो, रेज क्या होता है? अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। यानी जो लाइन होती है, इसका ही पार्ट क्या होता है? तो लाइन होती है। वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी डायरेक्शन में वो जाता है, इस प्रकार से। यानी इट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन। इस प्रकार से वो किसी तो भी एक डायरेक्शन में वो रेज जाता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे इज कॉल्ड ओरिजिन। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है रे का, उसको ही हम, यानी पॉइंट पी को क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलते हैं। और इसको रीड कैसे करेंगे? रे पी क्यू, यानी पी से स्टार्ट होके क्यू की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको रीड करेंगे रे पी क्यू। इसको हम रे क्यू पी ऐसा रीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्यू से स्टार्ट होके पी की तरफ नहीं जा रहा है। पी से स्टार्ट होके वो क्यू की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको रीड कैसे करेंगे? रे पी क्यू। इस प्रकार से हम इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ये जो लाइन है वो पूछी जा सकती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। यानी वन पॉइंट यदि दिया हुआ है तो वन पॉइंट में से हम बहुत सारे लाइंस निकाल सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट पी था, पॉइंट पी में से हम देखो कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इससे भी और लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट दिया है ए, तो ए पॉइंट में से इस प्रकार से हम बहुत सारे लाइंस इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। यानी इसको ही क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। यानी वन पॉइंट में से हम बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे दिया है, व्हेन 2 और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट दे आर कॉल्ड द कॉनकरेंस लाइंस। यानी यहाँ पे एक पॉइंट में से 2 या 2 से ज्यादा लाइंस पास हो रही है,
यानी ये पॉइंट क्या हो गया, ये जो लाइंस हो गई वो लाइंस हो गई कॉनकरेंस लाइंस, क्योंकि इसी पॉइंट में से बहुत सारे लाइंस जा रहे हैं, इसलिए ये जो लाइंस है इसको क्या बोलेंगे हम, कॉनकरेंस लाइंस बोलेंगे। और ये जो लाइंस है सब वो एक कॉमन पॉइंट में से जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस बोलेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट में से सब लाइंस जा रही है, इसलिए ये पॉइंट पी बन गया पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, प्लेन्स। प्लेन्स पढ़ने से पहले यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, वन एंड ओनली लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी क्या, अलग अलग, यानी एक लाइन में न आने वाले जो पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं हम डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी ओनली वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी टू डिस्टिंक्ट, यानी यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट दिए हैं तो इसमें से एक ही लाइन जा रही है, यहाँ पे भी दो अलग अलग पॉइंट दिए हैं तो उसमें से भी एक ही लाइन जा रही है, यहाँ पे भी दिए हैं दोनों पॉइंट तो उसमें से भी एक लाइन जा रही है। इसी दोनों पॉइंट में से हम लाखों लाइंस या हजारों लाइंस हम नहीं ड्रॉ कर सकते, ओनली वन एंड वन लाइन कैन बी ड्रॉ एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी दो पॉइंट में से ओनली वन लाइन ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। 3 or more points which lie on the straight line are called the collinear points। देखो 3 or more points यानी 3 या 3 से ज्यादा एक लाइन पे यदि पॉइंट हो तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं और तीनों जो पॉइंट्स है एक ही लाइन में से जा रहे हैं, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स क्या बन गए, पॉइंट ए बी और सी, तीनों पॉइंट्स बन गए कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो पॉइंट में से एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है, इसलिए ये लाइन बन गए, ये पॉइंट्स बन गए कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स which do not lie on the same line are called non collinear point। देखो यहाँ पे ऐसे दिया है इस प्रकार से यदि यहाँ पे तीनों अलग अलग जगह पे पॉइंट दिए हैं तो उसमें से कौन सी भी एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकती, इसमें से जा सकती है, इसमें से अलग से लाइन ड्रॉ हो सकती है, यानी एक ही लाइन पे वो तीनों पॉइंट आ रहे हैं क्या, नहीं, इसलिए वो जो पॉइंट बन गए वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बन गए, क्योंकि वो एक ही लाइंस पे नहीं है, तीनों पॉइंट एक ही लाइंस पे नहीं है, इसलिए ये बन गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और ये जो तीनों पॉइंट्स है पॉइंट ए बी और सी, तीनों जो पॉइंट्स है एक ही लाइन में से जा रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट्स बन गए कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है प्लेन्स। प्लेन्स क्या होता है, प्लेन यानी क्या, इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। जैसे कि यहाँ पे ये फ्लैट सरफेस हो गया, ये क्या बन गया, प्लेन बन गया। यहाँ पे भी ये फ्लैट सरफेस हो गया, ये प्लेन बन गया। ब्लैक बोर्ड की इमेज है, ये भी फ्लैट सरफेस है, इसलिए ये भी प्लेन हो गया। ये भी फ्लैट सरफेस है, इसलिए ये बन गया प्लेन। यहाँ पे दिया लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। यदि कौन से भी प्लेन जगह पे दो लाइंस दिए हुए हैं बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल, यदि दो लाइंस दिए हुए हैं इस प्रकार से कौन से भी प्लेन जगह पे, इस प्रकार से ये प्लेन पे दो लाइंस दिए हैं और यदि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो उसी लाइंस को हम कौन से लाइंस बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे नोटबुक का पिक्चर दिया है, यहाँ पे भी लाइंस होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट यानी क्या, इस प्रकार से काटते नहीं एक दूसरे को, इसलिए ये जो लाइंस बन गई वो लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए ये जो लाइंस बन गई इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, कुछ है, राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस इन ईच ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ पे दोनों लाइंस क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ली, इसलिए ये जो लाइंस हो गए वो क्या बन गए, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये बन गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे प्लेन जगह पे दो लाइंस दिए हुए और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये जो लाइंस बन गई वो क्या बन गई, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस बन गई। यहाँ पे भी दोनों लाइंस दिए हुए हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ध्यान से सुनना है बच्चों, लेकिन क्या हो रहा है, यदि इस लाइन को हम बढ़ाते हैं इस प्रकार से, ये बढ़ गई, और इसी लाइन को भी हम बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है, आगे चल के वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक दूसरे को काट रही है वो यहाँ पे, यानी इसलिए ये भी लाइन क्या बन गई, इंटरसेक्टिंग लाइन।
क्या बन गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई, क्योंकि वो एक दूसरे, यदि हम इस लाइन को बढ़ाते हैं आगे और इसी लाइन को भी बढ़ाते हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये लाइंस बन गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 नंबर का क्वेश्चन, लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, उसमें से फाइंड आउट करना है हमें कि कौन से कोलिनियर पॉइंट्स है, रेस कौन से है, लाइन सेगमेंट्स कौन सी है और लाइंस कौन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायग्राम दी गई है, हमें फाइंड आउट करना है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है बच्चों? 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स, यानी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट यदि सिंगल लाइन पे हो तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि इस लाइन पे देखो M, O और T, तीनों जो पॉइंट्स है एक ही सिंगल लाइन में से जा रहे हैं, इसलिए पॉइंट M, O और पॉइंट T, ये जो तीनों पॉइंट्स है वो तीनों पॉइंट क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स। उसी प्रकार से R, O, N, ये जो तीनों पॉइंट्स है एक सिंगल लाइन में से जा रहे हैं, इसलिए पॉइंट R, पॉइंट O और पॉइंट N, ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स। इसलिए राइट डाउन करेंगे फर्स्ट कोलिनियर पॉइंट। राइट डाउन कर लेते हैं इसका आंसर। पॉइंट M, कॉमा पॉइंट O, कॉमा पॉइंट T, ये फर्स्ट हो गए, तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट्स एक ही लाइन पे से है। सेकंड पॉइंट R, कॉमा पॉइंट O, कॉमा पॉइंट N, यानी पॉइंट R, O, N तीनों पॉइंट क्या है? एक ही सिंगल लाइन पे है, इसलिए तीनों पॉइंट्स क्या बन गए? कोलिनियर पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट देखना है हमें, रेज। रेज देखना है इस प्रकार से, देखो अभी इसी डायग्राम में O से स्टार्टिंग, ये जो क्या है? ओरिजिन है, O से P की तरफ जा रहा है एरो, स्टार्टिंग पॉइंट से एरो की तरफ जाना है, यानी OP, ON, OT, OS, OR, OM, ये क्या बन गए सब? ये सब बन गए रेज। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे रेज, OP, रेज, ON, रेज, OT, कॉमा रेज, OS, कॉमा रे, OR, कॉमा रे, OM, ये सब क्या बन गए? रेज बन गए। नेक्स्ट देखना है हमें लाइन सेगमेंट। थर्ड पॉइंट देखना है हमें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखना है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? दोनों तरफ से उसको लिमिटेशन है या एंड पॉइंट से, जैसे कि इसी डायग्राम पे देखो, यहाँ पे M है और यहाँ पे T, ये जो दोनों पॉइंट्स, यहाँ पे जो डॉट लगाया है इसलिए इसको MT या सेगमेंट MT, ये भी क्या बन गया? लाइन सेगमेंट। सेगमेंट RN भी क्या बन गया? लाइन सेगमेंट। सेगमेंट ON भी क्या बन गया? लाइन सेगमेंट। सेगमेंट ON, सेगमेंट OM, सेगमेंट OR या RO भी हम इसको बोल सकते हैं। इसी प्रकार से जहां पे दोनों लिमिटेशन है, दोनों पॉइंट्स है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यानी ये बन गया लाइन सेगमेंट। इसलिए राइट डाउन करेंगे लाइन सेगमेंट को। फर्स्ट लाइन सेगमेंट है, इसको बोलेंगे सेगमेंट। सेगमेंट MT, सेगमेंट RN, देन सेगमेंट OT, सेगमेंट OS, कॉमा सेगमेंट OR, कॉमा सेगमेंट OP, कॉमा सेगमेंट ON। इस प्रकार से हमने ये लाइन सेगमेंट राइट डाउन की। नेक्स्ट राइट डाउन करना है हमें 4 नंबर का क्वेश्चन है लाइंस। लाइंस यानी क्या होता है? दोनों तरफ से उसको क्या होने चाहिए? एरो होने चाहिए। यदि तुम डायग्राम अच्छी तरह से देखते हो तो यहाँ पे भी एरो है और यहाँ पे भी, यानी ये जो लाइन है, लाइन MT क्या बन गई? लाइन बन गई। उसी प्रकार से लाइन RN भी क्या बन गई? लाइन बन गई। यहाँ पे यदि तुम देखते हो OP, ये लाइन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एरो है, लेकिन इस साइड एरो नहीं है, इसलिए ओनली 2 ही लाइन्स है यहाँ पे, लाइन MT और लाइन RN। राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट है लाइन MT और सेकंड लाइन है लाइन RN।
इस प्रकार से क्वेश्चन हमने राइट डाउन किया। नंबर सेकंड, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है दोनों तरफ से उसको एरो है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन की डायग्राम है, तो उसके अलग अलग प्रकार से हमें उसके उस लाइन के नाम हमें राइट डाउन करने हैं। चलो राइट डाउन करते हैं लाइंस के नाम। सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। लाइंस का नाम क्या लिख सकते हैं हम, दोनों तरफ से उसको एरो है, लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन सी डी, लाइन डी बी, लाइन सी ए, लाइन सी डी, लाइन एल, इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं लाइन एल। एक सिंगल नाम से भी उसको स्मॉल लेटर में एल दिया हुआ था लाइन के बाहर, इसका मतलब लाइन एल भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद और क्या राइट डाउन कर सकते हैं, लाइन बी डी, लाइन डी ए, इस प्रकार से अलग अलग नाम हम उसको लाइन को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ग्रुप ए और यहाँ पे ग्रुप बी दिया है। यहाँ पे दोनों साइड से क्या है, डायग्राम को एरो है, इसलिए कौन सी डायग्राम बन गई, लाइन की डायग्राम बन गई, इसलिए इसको मैच करेंगे लाइन से, यानी यहाँ से लेके लाइन मैच करेंगे इसको लाइन से। दोनों जगह पे यहाँ पे पॉइंट्स है, यानी इसको लिमिटेशन है, इसलिए लिमिटेशन है, इसलिए ये बन गई लाइन सेगमेंट, इसलिए यहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये प्लेन की डायग्राम है, इसलिए ये इसको प्लेन से ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो डायग्राम है इसको एक साइड से क्या दिया हुआ है बच्चों, एरो दिया हुआ है, यानी ये जो डायग्राम है वो रे की डायग्राम है, इसलिए इसको रे से ज्वाइन कर लेते हैं। इस प्रकार से मैच द फॉलोइंग का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है, यदि दोनों तरफ से एरो है इसका मतलब ये लाइन की डायग्राम है, दोनों तरफ से उसको यदि डॉट है इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट की डायग्राम है, यदि इस प्रकार से प्लेन पोर्शन है तो वो प्लेन है, यदि एक ही साइड से एरो है इसका मतलब ये रे की डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। ये जो डायग्राम दी हुई है इसमें से हमें पैरेलल लाइंस राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे ए जो लाइन है ये किसको पैरेलल है, पी को। यदि हम इसको इस प्रकार से बढ़ाते हैं तो ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, इसलिए लाइन ए और लाइन पी ये दोनों लाइन क्या बन गए, पैरेलल लाइन। उसी प्रकार से लाइन बी, लाइन एम और लाइन क्यू, ये जो तीनों लाइन है ये भी लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस। राइट डाउन कर लेते हैं इसका आंसर। पहले पैरेलल लाइंस कौन से बोले हमने, लाइन ए फर्स्ट नंबर पे, लाइन ए कॉमा ये किसको पैरेलल है, लाइन पी को, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे लाइन ए पैरेलल टू लाइन पी। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे लाइन बी कॉमा लाइन एम कॉमा लाइन क्यू, ये भी तीनों जो लाइन है वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। नेक्स्ट अभी राइट डाउन करना है कॉन्करेंस लाइन। कॉन्करेंस लाइन यानी क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा लाइन एक पॉइंट में से जा रहे हैं। जैसे कि इस डायग्राम पे यहाँ पे ए बी और सी तीनों जो लाइन है वो तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंस लाइन है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट में से जा रही है, इसलिए लाइन ए बी और सी ये लाइन्स क्या बन गई, कॉन्करेंस लाइन। लाइन ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंस लाइन है। उसी प्रकार से लाइन पी कॉमा लाइन क्यू, ये भी दो लाइन क्या है, कॉन्करेंस लाइन है। अभी ये जो लाइन्स है कौन से लाइन्स पे और उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो क्या है, वो राइट डाउन करना है। जैसे कि एबीसी जो लाइन्स है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी जो तीनों लाइन्स है एबीसी लाइन कौन से पॉइंट्स में से जा रही है, पॉइंट ए, और पीक्यू लाइन कौन से पॉइंट में से जा रही है, डी, इसलिए इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस राइट डाउन करेंगे पॉइंट ए फर्स्ट का और सेकंड का पॉइंट डी। इसी प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 1 देखा। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।